था और दूसरा रास्ता नीचे से। लीसा को कुछ समझ नहीं आया और वो ऊपर के रास्ते को चुनती हुई घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगा। अगर वक्त रहते लीसा वहां से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपकाकर मार देगा। लीसा डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो उस जगह के बीच बस पिसने ही वाली थी कि तभी इस सुरंग के एंड तक उसका हाथ पहुंच जाता है और जैसे ही वो रास्ता पूरी तरह से बंद होने वाला था, लीसा अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। खुद को कुचलने से बचाकर वो एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसके घड़ी में अलार्म बज उठा। ये अलार्म बता रहा था कि आधा समय बीत चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इसीलिए वो अब फिर से आगे बढ़ने लगी, जहाँ उसे थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई दिया। लीसा जब उसके करीब आई तो उसने देखा कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी है, जिसकी हालत बहुत खराब है। उस लाश के हाथ पर भी वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीसा के हाथों पर बंधी थी। लीसा को समझ आ गया कि ये इंसान भी मेरी तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सका और मारा गया। मतलब यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इस डेड बॉडी को देखकर लीसा की यहाँ से निकलने की बची कुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस डेड बॉडी को साइड पर करके आगे बढ़ने लगी। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखों ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को गर्म करने लगे। ये देख लीसा पूरी तरह से घबरा गई। वो समझ गई कि जल्द ही उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया, जिसे देख लीसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। जैसे ही लीसा के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फुंवारे की तरह निकलने लगी।